अ, दरअसल कल से एक रील वायरल हो रही है। थोड़ा डिस्टर्बिंग है, लेकिन मैं सोचा शायद इस पे बात किया जा सकता है। या आपका क्या सोचना है इस रील पे, या क्या राय है, मुझे कमेंट में बताना। मैं शायद इस पे बात करना गलत भी हो सकता है, पता नहीं। मैं सोचा शायद आपके साथ एक विचार शेयर करना चाहिए, सो इसलिए आज का ये टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस रील में ऐसा था कि एक 20 साल के करीब लड़का रहेगा। उसमें दिखाया गया कि एक अच्छा खासा महंगा मोबाइल फ़ोन उसको डिमांड था, मतलब उसको चाहिए था, जिसके कारण उसने अपने घर परिवार में बात किया रहेगा। उसका शायद डिमांड पूरा नहीं होने पे, क्योंकि उसके फादर जी भी जो थे, वो बताया जा रहा है कि वो एक नॉर्मली जॉब करते थे, तो शायद वो ना दे पाने के चक्कर में वो लड़के ने ये कदम उठाया कि वो किसी पहाड़ से सुसाइड कर लिया। और वो रील में ये भी दिखाया गया कि उसको बचाने के चक्कर में उसके फादर वो भी चले गए, साथ में उनके मदर भी चले गए। तो ये लाइफ का जो अनसर्टनिटी बोलते हैं, वो किस तरह से है ना, कि एक ही झटके में एक ही फैमिली के 3 लोग एक सेकंड में लगा जाने के लिए। मतलब क्या बोलूं, अभी लाइफ में सबसे एंड चीज रहता है डेथ। अब उस डेथ को आने में एक फैमिली के लिए 1 सेकंड नहीं लगा। और उसके पीछे रीजन क्या था? जो बच्चे ने जो एक चीज मांगी थी जो कि महंगा है, और उसके परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया बोलते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो किधर ना किधर हम लोगों के दिमाग में छा चुका है। शायद अभी भले ही वो बच्चा मेंटली इमेच्योर्ड है, इसलिए वो मोबाइल के डिमांड में वो मोबाइल को इतना अपने दिमाग में बिठा दिया कि उसको चले जाना अच्छा लगा, मतलब सुसाइड कर लेना अच्छा लगा, जो कि बहुत ही गलत, बहुत ही दुख वाली चीज़ भी है, गलत भी है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके आगे पूरी दुनिया पड़ी थी। उसके माँ बाप ने उसे फुल हार्ड एंड कोर स्ट्रगल से उसको उसका लाइफ बनाया है, फिर उसने वो सब बिना सोचे कदम ले लिया। लेकिन किधर ना किधर ये एक सोच को हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि एक गलत तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चे मेटलिस्टिक के तरफ, जो ये वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ वस्तुओं का सम्मान किया जाता है, और ऐसे सोचते हैं कि महंगे से महंगा वस्तु रखने से ही हमारा सोसाइटी में एक लेवल बनेगा, दोस्तों में एक लेवल बनेगा, जो कि ये ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो इवन बड़े लोगों में तो रहता है कि अगर मैं अमीर बन गया तो छोटे घर से बड़ा घर लूँ, ताकि बड़ी सोसाइटी में एक अच्छा स्टैंडर्ड बने, गाड़ी लो, बंगला लो, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ क्या है? एक मेटलिस्टिक ही है ना। तो ये एक झूठी दुनिया है, इसमें अपने आप को इतना प्रेशियस लाइफ जो हम लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं इस मटेरियल के चक्कर में, वो सही नहीं है। अगर समझे कि मतलब क्या बोलूँ अभी इसमें, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ये न्यूज़ तो बहुत ही बुरी न्यूज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि किधर ना किधर जो बच्चे रहते हैं, उन्हें अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बचपन से ही उनको बताना और समझाना ज़रूरी है। जहाँ पे बच्चे बाहर जाते हैं, उन्हें स्कूल से वो शायद मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, मतलब कैसे कि स्कूलों में वो सारे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन लगने चाहिए कि जहाँ पे हर बच्चे को इक्वली क्या बोलते हैं, इक्वली जगह मिले। जैसे कि किसी बच्चे ने, वहाँ पे तो अलग अलग फैमिली स्टैंडर्ड से बच्चे आते हैं, तो समझो कि आजकल बच्चे मोबाइल कैरी करते हैं, तो दोस्त यारी में समझो कि 5 लोगों का दोस्त है, उसको बच्चा अमीर रहेगा, मिडिल क्लास रहेगा, लोअर मिडिल क्लास रहेगा, तो अलग अलग बच्चे अपने अपने हिसाब से मोबाइल फोन कैरी करते रहेंगे। ये एक मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो उसमें समझो कि ऐसा ना हो कि मतलब कि एक बच्चे ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के चक्कर में एक बाइक लेके आता है, मोबाइल फोन लेके आता है, जहाँ में दूसरा बच्चा एफर्ट नहीं कर सकता है, फिर वो लोग अपने अपने में ही मतलब कंपैरिजन करने लगते हैं, जिससे ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, स्कूलों में भी कुछ चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह ना अलाउड हो। ऐसे मेरा सोचने का तरीका है, मोबाइल फ़ोन वगैरह ना अलाउड हो। और स्कूलों में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखानी चाहिए, जो एक लाइफ को जीने के लिए
की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि फाइनेंशियली हमें क्या करना चाहिए, फाइनेंशियली अगर समझो जैसे कि हमें स्किल सिखाना चाहिए, और फाइनेंशियली हमें कैसे डील करना है, मेटलिस्टिक दुनिया से हमें कैसे दूर रहना है, और ये सारी चीज़ें कैसे हमारे दिमागों के साथ खेला जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान है, एक तो हमें स्कूल से, हमारे गुरुओं से मिल सकता है, या फिर हमारे बड़ों से मिल सकता है। इस पे जब बच्चे इमेच्योर रहते हैं, इस चीज़ पे काम होना चाहिए कि आप जो है जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे समझ के लो, आपके जो घर के फाइनेंशियल कंडीशन उसे समझ के लो, जो प्रैक्टिकल चीज़ें उस पर फोकस करो, ना कि जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है उस पर, या कोई जो मार्केट में जो एक शो ऑफ की दुनिया चल रही है किसी भी जो महंगी वस्तु को लेकर उस पर। क्योंकि यही सारी चीज़ें जो अपने परिवार में खुशियों को बिगाड़ रही है। जैसे कि कोई गाड़ी, मोबाइल, घर, ये सब चीज़ है और कुछ नहीं। और ये सब चीज़ भी है, मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में इस तरह से बैठ गई है कि हमें लगता है कि यही दुनिया है, इसके अलावा दुनिया है ही नहीं। जबकि ये ना रहे तो दुनिया बहुत बढ़िया, और ये एक छोटा सा ये है ही नहीं कुछ लाइफ में। अगर समझेगा, चलो आपके पास समझो कोई मोबाइल, बड़ा मोबाइल नहीं है तो क्या हो जाएगा, बड़ी गाड़ी नहीं तो क्या हो जाएगा, घर नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लाइफ चलने वाली है। हाँ, आपको स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करो, आपके हाथ में अच्छा खासा कुछ बन गया अमाउंट, तो वो हिसाब से आप प्लान करो, ना कि कोई आपके साथ में कुछ कैरी कर रहा है तो उसका देख के मैं भी करूँ। ये चीज़ गलत है, जैसे ना करो। कि वो रील में देखने के बाद बहुत ही डिस्टर्ब हुआ, और मुझे लगे शायद इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, या शेयर करने के बाद आपसे कुछ अच्छे कमेंट मुझे जानने मिलेंगे कि इसका क्या रास्ता हो। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको लगे कि कुछ इसका रास्ता जैसे कि ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे का इमेच्योरिटी के ऊपर हम डील कर सकते हैं, तो आप जरूर जरूर कमेंट करना और मुझे बताना कि क्या कर सकते हैं। कि मुझे लगता है कि बच्चे अपने लाइफ में 3 लोगों के साथ रहते हैं, मतलब 3 सर्टेन ग्रुप्स में रहते हैं। एक ग्रुप तो अपने घर का है, जहाँ पे अपने बड़े रहते हैं हमारे साथ। एक ग्रुप वो स्कूल में जाने के बाद अपने गुरुओं के साथ रहते हैं, जहाँ से वो नॉलेज गेन करते हैं और लाइफ की बहुत सारी चीज़ें गेन करते हैं। थर्ड ग्रुप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं। तो ग्रुप 1 फैमिली, ग्रुप 2 स्कूल टीचर्स, ये 2 से हमें कुछ अगर मतलब बच्चों का इमैच्योरिटी को कैसे डील किया जाए, इस तरह का अगर ज्ञान उन्हें वहाँ से मिले, स्किल सेट मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, लाइफ लेसन मिले, तो इसे डील किया जा सकता है, मुझे लगता है ऐसे। बाकी फ्रेंड सर्कल तो ऐसा है कि भाई इमेजिनेबल लोग जो कोई अच्छे के साथ कोई बुरे के साथ रहते हैं, उन्हें उन पे भी फोकस करके उनको अगर देखना है तो फैमिली उनको समझा सकती है इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ था मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हो सकता है कि मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या मैं गलत था, मुझे पता नहीं, मैं डिस्टर्ब था इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। और मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों का राय जान सकता हूँ कि बच्चों के इमेच्योरिटी को कैसे डेवलप किया जाए, उन्हें लाइफ में क्या क्या लेसन सिखाया जाए जिससे ये इंसिडेंट से हम बचें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय।